हेलो साथियों, आज मैं आपके साथ अपनी नई सीरीज डिस्कस करूंगा कैंपस टू कारपोरेट। क्योंकि आजकल मेरे को बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपको इतना अनुभव है एज ए प्लांट हेड, कारपोरेट एचआर हेड और एज ए बी स्कूल का विजिटिंग प्रोफेसर, फुल टाइम प्रोफेसर, इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर, इंटर्नशिप इतने लोगों को कराई है, इतने लोगों को प्लेसमेंट दिया है, तो सर आप एक सीरीज क्यों नहीं देते हैं कैंपस टू कारपोरेट, सारे एस्पेक्ट कवर करके। ये मैंने अपने चैनल के प्रोफाइल में भी लिखा था, आपने देखा होगा कि मैं कैंपस टू कारपोरेट को कवर करूंगा। क्योंकि मैंने करीब 35 साल से मैं इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ एज ए फुल टाइम फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी, अभी मैं जाता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं वो इंडस्ट्री के बारे में, जब इंटर्नशिप होती है उस समय, जब प्लेसमेंट होता है उस समय, और जब वो ज्वाइन करते हैं कोर्स उस समय। फिर इंडस्ट्री क्या है, कारपोरेट वर्ल्ड क्या है। तो उसी लिए मैं अपने अनुभव के आधार पे आज इसको सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरी कृपया सीरीज देखिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और ये सीरीज मेरी स्टूडेंट्स के लिए है जो बी स्कूल के हों चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा इंटर्नशिप में, प्लेसमेंट में और सफल होने में आगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अपना जो 40 साल का अनुभव है एज ए प्लांट हेड, कारपोरेट एचआर हेड इन लीडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बी स्कूल्स का, लीडिंग ट्रेनिंग बॉडी का, उन सबको आपको जितना हो सकता है जो मैं छोटा मोटा ज्ञान आपको दूं ताकि उससे आप आगे बढ़िए। तभी मैं उससे खुश होऊंगा कि भाई चलो मेरे दिए हुए ज्ञान से लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो मैंने अर्जित किया उससे लोगों को फायदा हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपने सुना होगा वर्ड इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस। यही ये सर्चिंग स्टार्ट होती है कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट का आपस में तालमेल कैसे मिलते हैं, इंटरफेस। कि देखिए इंडस्ट्री जो चाहती है वो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस करता है, इंडस्ट्री कंज्यूमर है इंस्टीट्यूट्स के बच्चों का। हम भी कहते हैं इंडस्ट्री वॉट एवर इंडस्ट्री वांट्स इंस्टीट्यूट प्रोड्यूसेस। वो बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इंस्टीट्यूट्स के सिलेबस में वो सब चीज़ें कवर की जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको इंडस्ट्री में काम करना है। इंडस्ट्री कोई भी हो, सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। अब देखिए इसमें इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस में तो मैंने अगर काफ़ी काम किया है पिछले 35 साल से। देखिए इसमें मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर भी था इंडस्ट्री का, ये एट वेरियस लेवल्स, जब अपने मैं पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था। तो हम लोगों ने इसमें इतना काम किया था कि इंडस्ट्री क्या कर चाहती है, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। तो उसमें CII के फॉर्म में भी हम कई बार गए थे, आपने नाम सुना होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो उसमें भी काफ़ी हम गए थे उसमें कि भाई इंडस्ट्री जो चाह रही है वो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उसमें काफ़ी उसमें योगदान दिया था। तो देखिए इसमें 3 तरह से ये होता है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस। नंबर 1 तो ये होता है कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, जैसे हम लोग भी बुलाते थे जब मैं बी स्कूल में एज ए फुल टाइम प्रोफेसर था या एज ए हेड MDP कंसल्टेंसी भी था, तो बुलाते थे हम लोग। और दूसरा होता है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में विजिट कराते हैं। जब मैं MBA कर रहा था तो हम लोग भी गए थे, अभी भी लोग ले जाते हैं इंडस्ट्री में देखने के लिए कि भाई वहाँ पे क्या है, रियल वर्ल्ड क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, क्या है चैलेंजेस है। और तीसरा होता है कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाती है जिसमें वो 6 से 8 हफ्ते तक करते हैं। और इंटर्नशिप के अलावा फाइनली होता है प्लेसमेंट, जो उनकी टीम आती है, कैंपस सिलेक्शंस होता है, प्लेसमेंट होता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस हो रहा है, रिटन हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार से हमारा इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस होता है। और कई बार रिसर्च वगैरह भी साथ में होती है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट मिलकर संग में रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो उनको सबको पता हो रहा है कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। स्टूडेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये जो लेटेस्ट इशूज़ हैं हमारी सोसाइटी के। अब अगला इशू हमारा आता है इंटर्नशिप, क्योंकि आजकल मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन आए हैं, इसीलिए अभी दिवाली से पहले कि सर इंटर्नशिप मुझे करा दीजिए, मुझे बता दीजिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करा दीजिए। क्योंकि इंटर्नशिप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में हम भी बहुत कम लेते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं। फिर किसी को इंटर्नशिप में लो तो उसको प्रोजेक्ट कराओ, टाइम तो वेस्ट करना नहीं है भाई, 6 से 8 हफ्ते में किसको मीनिंगफुल लेके जाए। इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो इतनी ज़्यादा वैल्यू थी सर्टिफिकेट की, वी वर सो स्ट्रिक्ट कि जहाँ जाते थे कहते अच्छा आपने यहाँ किया है, बस पूछना कुछ नहीं है। तो वो होती है क्वालिटी इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट की। तो इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है कि ऐसा स्टूडेंट हो जो कि मेहनती हो,
पंक्चुअल हो, एब्सेंटिज्म ना करे, सिंसियर हो, उसको बेसिक नॉलेज भी हो, उसका कुछ विजन हो कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, इंक्विजिटिवनेस हो, ये कुछ सीखना है। कई बार मैंने देखता था लोग आते थे वहाँ बैठे रहते थे हमारे यहाँ कि भाई बस टाइम काटने आए हैं, तो उनका लोग बहुत बड़ी डांटते भी थे कि भाई तुम यहाँ पे सीखने आए हो, समझाते थे, काउंसलिंग भी करते थे। देखो ये तुम्हारे लिए अवसर है, सीखो। और जब वो सीख के जाते थे बाद में थैंक देते थे, सर मैंने ये किया, इसकी जगह मुझे अच्छा जॉब मिल गया, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। तो इंडस्ट्री हरदम एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट से। अब सबसे पहले वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए सिंसियरिटी। भाई सिंसियरिटी है तभी तो आदमी कुछ करेगा प्रोजेक्ट में, ये तो कुछ नहीं करेगा, टाएगा जाएगा चला जाएगा। उसको बेसिक नॉलेज हो, एटिकेट्स हो, कैसे सीनियर से मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जूनियर से सीनियर सबसे बात करते हैं, स्टाफ से बात करते हैं, डिसिप्लिन हो, मतलब बेसिक उसमें एटिकेट्स के सेंस हो, ठीक से बोल ले, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जो वो चाह रहा है वो बोल दे, प्रेजेंट कर ले। इंग्लिश में चाह रहा है तो इंग्लिश में कर ले, हिंदी में चाह रहा है हिंदी में कर ले। कई बार मैं देखता था लोग कहते थे सर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कहता भाई तुम किसी लैंग्वेज में कर दो, अपना बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो एक्सप्रेसिव पावर बहुत जरूरी है। उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई जब हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेंगे, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हो, चाहे MBA करके आया हो, तो उसको आप लीडरशिप पोजीशन बाद में देंगे, तो उसके लिए उसमें बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी उसकी ठीक होनी चाहिए, जो डिजायरेबल है। स्किल्स, एटीट्यूड, जैसे होता है ना केस है, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सब बेसिक होनी चाहिए। और फिर जो इंडस्ट्री उसको देती है प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि प्रोजेक्ट में वो ऐसा प्रोजेक्ट बनाए मीनिंगफुल, डाटा वगैरह डेवलप कर ले, खूब डाटा ले, गैदर करे, सर्वे करे, लोगों के इंटरव्यू करे, डाटा लेके फिर अपना अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, ताकि इंडस्ट्री को भी लगे कि हाँ भाई लड़के ने कुछ अच्छा किया। और जब स्टूडेंट अपना इंटरव्यू देगा, वाइवा देगा, वहाँ भी वो लगेगा भाई लड़के ने रियली मेहनत की, ये नहीं टाइम काट रहा था। और अच्छी अगर रिपोर्ट है, अच्छी मेहनत की है, इंडस्ट्री में अगर जगह है तो इंडस्ट्री ऐसे लोगों को प्लेस भी कर लेती है, तरफ भी लेती है। तो इस तरह से इंटर्नशिप में ये सब चीज़ें होती है। और इंटर्नशिप में 3-3, 4-4 महीने पहले से लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि अच्छी इंडस्ट्रीज में वैकेंसियाँ कम है, स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं, तो टाइम पे अप्लाई करना पड़ता है। फिर अपने प्रोफाइल के संग में एक लेटर जाता है इंडस्ट्री से भी, जो सॉरी इंस्टीट्यूट से भी, जो शो करता है कि भाई ये स्टूडेंट बोनाफाइड है, कि सो एंड सो एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज और दिस क्लास हैविंग एक्सपर्टाइज इन दिस, स्पेशलाइजेशन इन दिस एंड वांट्स ट्रेनिंग फ्रॉम दिस टू दिस पीरियड। तो इस तरह से एक लेटर भी सपोर्टिंग होता है, कि विदाउट लेटर इंडस्ट्री फिर कंसिडर नहीं करती। मैं भी नहीं करता था कि भाई कैसे कर लें स्टूडेंट्स का, इंडस्ट्री से अगर हम करेंगे भी तो हमारे पास होना चाहिए बेस कि भाई ये इंस्टीट्यूट हमसे कह रहा है। स्टूडेंट से सबक मांग लेते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करते थे, लेटर एक इंस्टीट्यूट से बहुत जरूरी होता है जो कि लिया जाता है। और प्रोफाइल भी स्टूडेंट का अच्छा होना चाहिए, रिज्यूमे जैसे आजकल बना है। तो इस पर मैं आपने सोचा है कि मैं रिज्यूमे राइटिंग में भी एक मैं वीडियो दे दूंगा कि जितनी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा मैं कैंपस कारपेट भी शुरू कर रहा हूँ, यही आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें मैं बेसिक क्वालिटीज पे आपको ध्यान दूंगा, जैसे होता है कि आपका इंडस्ट्री क्या चाह रही है, बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, लीडरशिप क्या होती है। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारी, अपना सॉफ्ट स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग की स्किल्स है, मतलब जितनी भी हमारी बेसिक स्किल्स हैं सबको हम कवर करेंगे अपने कैंपस टू कारपोरेट में। और इस पर हमने ये भी हम इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, कहीं पे हम 2 घंटे का कर रहे हैं, हाफ डे का कर रहे हैं, फुल डे कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग भी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सर हमें स्पीकिंग पावर नहीं है, हमको सपोर्ट स्पेशल चाहिए, हमको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, हमको ये नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को भी अलग से हैंड होल्डिंग कर देते हैं कि भाई ठीक है तुम भी आगे बढ़ो। जब एक बार रेस में आ गए हो, दौड़ में आ गए हो, तुम MBA इंजीनियरिंग कुछ कर रहे हो, तुमको भी सबके संग चलना है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे लोगों को इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कैंपस टू कारपेट मैंने देखा, इसलिए मैंने क्लास में जाता था, लड़के रोने लगते थे कि सर मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया है फादर के कहने से, घर वालों के कहने से, अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो ऐसे लोगों को हम यही कहते थे देखो कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो, अब मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा तुमको, उसके लिए तैयार हो, सब हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट मे बी डिफिकल्ट, तुमको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी बट हो जाएगा। तो कैंपस टू कारपेट सीरीज का मेरा यही उद्देश्य है कि लोगों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि कैंपस की थिंकिंग अलग है,
वहाँ आदमी फ्री है, घूम रहा है, फिर रहा है, जहाँ जहाँ बैठा है, कोई पाबंदी नहीं है। कॉर्पोरेट में एक सेट ऑफ रूल्स है, डिसिप्लिन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उससे गवर्न होता है। इंटर्नशिप में भी वो सब चीज़ देखते हैं। जैसे हम भी कई लोगों को ट्रेनिंग सस्पेंड कर देते थे, मान लो बदतमीजी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, एब्सेंटिज्म खूब कर रहा है, तो ऐसे लोगों का हम अपना माहौल थोड़ी खराब करेंगे। तो ऐसे लोगों को इंटर्नशिप नहीं रखते थे अपने यहाँ, वे उनके इंस्टीट्यूट को भेज देते थे लगा के पूरा, ये रीजंस हैं। तो इंटर्नशिप से ही हमको, विजिट से ही अपना, जब जब इंडस्ट्री में विजिट जाते हैं इंस्टीट्यूट वाले, तब से लग जाता है कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा है, वहीं ये डिसिप्लिन को करना पड़ता है कि भाई इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा है, इसके लड़के बड़े अच्छे हैं। तो दे हैव टू डिपिक्ट देयर नॉलेज, देयर स्किल्स बाय देयर बिहेवियर, बाय देयर स्पीकिंग, द वे दे स्पीक। तो इसी तरह से हमको अपने को देखना है कि स्टूडेंट्स को कैसे आगे बढ़े। और ये मेरा कैंपस टू कॉर्पोरेट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इसीलिए ये स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इसको देख रहा हो, उनके घर में कोई हो, रिलेटिव में हो, जान पहचान में हो, जिस उसको ये मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, क्योंकि इसमें मैं विभिन्न प्रकार के अपने अनुभव के आधार पर सब इशूज़ को कवर करूँगा, ताकि जो आज स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो MBA के हों, इंजीनियरिंग के हों, किसी के भी हों, उनको हेल्प मिल पाए कि कैंपस टू कॉर्पोरेट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इजी हो जाता है, कि वहाँ हम जाके सक्सेसफुल हों और आगे बढ़ें। क्योंकि MBA तो पास कर लिया, इंजीनियरिंग पास की, अल्टीमेट एम क्या है हमारा? सक्सेसफुल होना। जॉब कैसे लेंगे हम, या अपना काम करेंगे तो भी कैसे होगा? भाई अपना भी हम एक वर्ड खोल रहे हैं, कॉर्पोरेट अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी खोल रहे हैं, तो उसमें भी हमको चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो वहाँ कैसे करेंगे, किस ढंग से मैनेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को, कैसे अपने को मैनेज करेंगे। तो इन सब चीज़ों, विभिन्न चीज़ों को हमारा ये सीरीज़ कवर करेगी। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।